बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम फर्दर डिस्कस करते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट मशीन मार्कर बखई के ना ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कि ये इफ़ेक्ट हमारे पास क्या है। जिस तरह हम पश्तो में कहते हैं कि ग्रीन शीन तवय और हाउस चिकम दे कोरे इफ़ेक्ट असर नो शीन कोरो पागे बंदे असर ना बिल्कुल हम दस ना दा। अच्छा, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हमारे पास क्या होता है? ये है हमारे पास सन, और इसके जो लाइट्स होते हैं सनलाइट रेडिएशन करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज और गेमा रेज, ये सारे के सारे टू इंफ्रारेड जितनी भी रेज होते हैं ना, तो वो अर्थ सरफेस पे आ जाते हैं। जब आ जाते हैं तो यहाँ पर ये जो एरिया आपको नज़र आता है, तो ये है हमारे पास एटमॉस्फेरिक एरिया। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो वो क्या काम करते हैं? वो एब्जॉर्प्शन करते हैं। जब एटमॉस्फेरिक एरिया में एब्जॉर्प्शन हो जाते हैं तो इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक एरिया टेम्परेचर क्या है, एब्जॉर्ब करते हैं और एक वार्मिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पर देख ले, ये हमारे पास है सनलाइट जो रेडिएशन करते हैं अल्ट्रावायलेट से लेके इंफ्रारेड तक जितनी भी रेज होते हैं, इंफ्रारेड रेज जितनी भी रेज होते हैं, तो ये आ जाते हैं अर्थ सरफेस पर। जब अर्थ सरफेस पर यहाँ पर थोड़ा बहुत अमाउंट में टेम्परेचर जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ये वापस जाते हैं। जब वापस जाते हैं तो इसका इतना पावर नहीं होता कि वो सन तक पहुंच जाए। लेकिन रीज़न क्या है? यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिस तरह के कार्बन डाइऑक्साइड है और क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर्स हो गया, वाटर वेपर्स या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हो गया। तो ये सारे की सारी चीज़ यहाँ पर पाए जाते हैं। H2O, CO2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये जो रेज होते हैं ये H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसको एब्जॉर्ब करते हैं। जब एब्जॉर्ब करते हैं तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एरिया में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन द सनलाइट रेडिएशन from ultraviolet rays to infrared रेज, जितनी भी रेज होते हैं अल्ट्रावायलेट से लेके इंफ्रारेड तक, जब वो आ जाते हैं रीच टू द अर्थ सरफेस, सो सम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर तो एब्जॉर्ब करते हैं अर्थ ना। सो अर्थ क्या करते हैं? सम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर तो वो एब्जॉर्ब करते हैं अपने फायदे के लिए, ज़रूरत के लिए। जिस तरह की हमारी ज़रूरत होती है इस तरह प्लांट्स दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए वो एब्जॉर्ब करते हैं। सो एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ हीट एंड जब वो वापस जाते हैं एंड व्हेन दिस रेडिएशन एनर्जी, तो ये तो हमारे पास एक एनर्जी होती है ना। जब ये वापस जाते हैं रेडिएशन, व्हेन रेडिएशन एनर्जी आर बैक, सो दे आर absorbed by atmospheric gases एंड वो क्या काम करते हैं? उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाते हैं एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर
ऑफ एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर हमारे पास जब एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाते तो एक वार्मिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। सो दिस इफेक्ट आर कॉल्ड, दिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एब्जॉर्बिंग, टेम्परेचर एब्जॉर्ब की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं, सो दिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एब्जॉर्बिंग इज कॉल्ड क्या चीज? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, हमारे पास वो कौन सी सब्सटेंस होते हैं जो एटमॉस्फेरिक एरिया में पाई जाती है और हीट को एब्जॉर्ब करते हैं? तो वो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर वेपर्स, या मीथेन गैस हो गया CH4, मीथेन गैस। बहुत सारे लोगों को नाम नहीं याद तो इसलिए मैंने मीथेन भी लिख दिया। तो ये एटमॉस्फेरिक एरिया में ये सब्सटेंस पाए जाते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। और एटमॉस्फेरिक एरिया क्या काम करते हैं? वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से एक वार्मिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, अब हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग क्या होते हैं? ग्लोबल वार्मिंग da zebe oran kamno ay हाउस ग्रीन हाउस इफेक्ट شین کور او داغي چې کوم اثرات دي، जिस तरह हम मजाक में कहते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग ये सीरियस ले लें कि टीचर ने ये कह दिया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आर एक्चुअली जो ग्रीन मकानात होते उस पर जो असर होते, सो दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर देख लें, जब ये रेडिएशन आ जाते हैं और अर्थ सरफेस तक पहुंच जाते हैं, सो यहाँ पर जितनी भी गैसेस होते हैं ना वो तो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करते हैं। तो उस टेम्परेचर के एब्जॉर्ब करने की वजह से अर्थ सरफेस जब टेम्परेचर इसके इंक्रीज हो जाते हैं तो सो दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। जब अर्थ सरफेस की टेम्परेचर इंक्रीज हो जाते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से, सो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग और क्या हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट में फ़र्क ये कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो एटमॉस्फेरिक एरिया आपको नज़र आते हैं, ये हिस्सा इंक्रीज, जिसकी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाते हैं, तो सो दिस है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर एटमॉस्फेरिक एरिया में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाते हैं अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा, सो दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन अगर अर्थ सरफेस पर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, सो दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। तो डिफिनेशन हम किस तरह लिखेंगे? when the temperature of earth surface are increase due to the atmospheric gases, एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से कैसे वो इंक्रीज हो जाते हैं? क्योंकि मतलब एटमॉस्फेरिक गैसेस ने तो ऑलरेडी टेम्परेचर एब्जॉर्ब किया है, तो इसके बाद वो क्या काम करते हैं? अर्थ सरफेस की जो टेम्परेचर है इसको इंक्रीज करते हैं ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक गैसेस। सो अ क्लाइमेटिक चेंजेस आर प्रोड्यूस, CLIMATIC, climatic changes are produced which are called global warming।
क्लाइमेटिक चेंज क्या होते हैं? जब फॉर अ लॉन्ग टाइम अर्थ सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, सो दिस इज कॉल्ड द क्लाइमेटिक चेंज। के बहुत सारे टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं ह्यूमन पर और प्लांट्स पर, एनिमल्स पर। तो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट क्या होते हैं? इफेक्ट्स टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं। टॉक्सिक इफेक्ट सबसे पहले तो ह्यूमन पर ये क्या काम करते हैं कि इंक्रीज द इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस जितने भी इन्फेक्शन वाले डिजीजेस होते हैं ना, तो इसको इंक्रीज करते हैं। जैसे हमारे पास है मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, ये सारे के सारे बीमारियां जो है वो काज करते हैं। अच्छा, प्लांट्स पर किस तरह होते हैं? प्लांट्स की तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक टेम्परेचर जो है इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर प्लांट ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो वो क्या काम करते हैं? तो उसके जो पत्ते हैं और रूट्स इसको ख़राब करते हैं। सो इट्स मीन विद द पैसेज ऑफ टाइम प्लांट्स क्या होते हैं? वो डेड बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट द प्लांट्स एंड टू डेड बॉडी, द प्लांट्स and to dead body which are called organic matter। तो ये है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट।